नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दौसा मनोहरपुर हाईवे पर आज तड़के एक सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मृत्यु। प्रदेश में मौसमी बीमारियों की रोकथाम और बचाव गतिविधियों का आज से सघन निरीक्षण किया जाएगा। और राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भविष्य को सशक्त बनाने और वैश्विक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बन रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय से विनिर्माण क्षमता में बढ़ोतरी होगी, साथ ही उच्च कौशल आधारित रोजगार सृजित होंगे। भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरेगा। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल 4,594 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 4 नई सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी थी। मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए मजबूत तंत्र तैयार कर रही है। 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, 2 उड़ीसा में, एक पंजाब में और एक आंध्रा। 2022 में जब सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है, जिसके तहत उन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत काम चालू किया और कंप्लीट इकोसिस्टम पे ध्यान देने का प्रधानमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन रहा। तो अब कंप्लीट इकोसिस्टम, डिजाइन, वेफर फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, असेंबली, टेस्टिंग, फाइनल प्रोडक्शन, हर चीज पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सेक्टर पे, हर डायमेंशन पे काम चल रहा है। दौसा मनोहरपुर हाईवे पर बासड़ी चौराहे के पास आज तड़के एक सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे में 11 अन्य घायल हो गए। इनमें से 8 गंभीर घायलों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। हादसे में 10 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ा, जबकि एक महिला की जयपुर में इलाज के दौरान मृत्यु हुई। मृतकों में 7 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। ये दुर्घटना एक पिकअप के ट्रेलर से टकराने से हुई। घटना की जानकारी मिलने पर जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक सागर राणा मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पिकअप में सवार ये सभी लोग खाटू श्याम जी के दर्शन कर उत्तर प्रदेश के एटा जा रहे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया संदेश में परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को घायलों के जल्द और समुचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सांप्रदायिक दंगा मामलों की विशेष अदालत ने 25 साल पहले टोंक के मालपुरा में हुए सांप्रदायिक दंगे में दोहरे हत्याकांड के 13 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। पीठासीन अधिकारी श्वेता गुप्ता ने इन्हें बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों पर जुर्म प्रमाणित नहीं कर पाया है। गौरतलब है कि 22 आरोपियों में से 8 आरोपियों को हाईकोर्ट पहले ही बरी कर चुका है। वहीं एक अन्य को नाबालिग मानते हुए उसके प्रकरण को बाल अदालत में भेजा गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कल जयपुर में स्वच्छता योद्धाओं को सम्मानित किया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अपने प्रयासों से सफाई में नगर निगम ग्रेटर 173 से 16वें स्थान पर आ गया है। ये उपलब्धि बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही जीवन में विकास के अवसर मिलते हैं। स्वच्छता कार्मिकों को अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा दिलवाने के प्रयास करने चाहिए।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में उन्होंने अधिकारियों को पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के कामों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन को निर्बाध और नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने में किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरतने को कहा। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में मौसमी बीमारियों की रोकथाम और बचाव गतिविधियों का आज से सघन निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारियों की टीम सभी जिलों में पहुंच रही है। 15 अगस्त तक होने वाले इस निरीक्षण में ये टीमें जिलों में चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेंगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में इस बारे में निर्देश दिए। उन्होंने प्रभारी अधिकारियों को हर जिले में दवाओं और मानव संसाधन की उपलब्धता, उपकरणों की क्रियाशीलता, चिकित्सा संस्थानों के भवनों की स्थिति और साफ सफाई सहित अन्य पैरामीटर्स की गहन जांच करने को कहा। साथ ही मरीजों और उनके परिजनों से फीडबैक लेने के निर्देश दिए। श्री खींवसर ने मौसमी बीमारियों के ज्यादा मामले वाले स्थानों पर बचाव और रोकथाम गतिविधियों पर विशेष फोकस करने को कहा। राज्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। जगह जगह तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं, जिनमें लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आज भीलवाड़ा में जिला प्रशासन की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। भरतपुर में मोटरसाइकिल रैली होगी। इसमें करीब 151 फीट लंबा तिरंगा आकर्षण का केंद्र रहेगा। पाली के रानी में तिरंगे की टी शर्ट डिजाइन की गई है। हनुमानगढ़ के टाउन कस्बे में कल तिरंगा मेला लगाया गया। अलवर में कंपनी बाग में हर घर तिरंगा कॉन्सर्ट आयोजित हुआ। इसमें कलाकारों ने देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियां दी। अजमेर में आना सागर चौपाटी पर हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता मेला लगाया गया है। मेले का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर कल पशुपालन विभाग की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिला कलेक्टर कानाराम ने जिलेवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के सभी जो नागरिक हैं वो अपने घरों पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराएं। साथ ही तिरंगे की वॉलंटियर्स बनकर अपनी सेल्फी जो गवर्नमेंट इंडिया का पोर्टल्स है उस पर अपलोड करें। इस कड़ी में विभिन्न विद्यालय, आंगनवाड़ी और शहरी और ग्रामीण निकाय में बड़े स्तर पर जो है कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है, आप भी इस हर घर तिरंगा अभियान में अपनी भागीदारी निभाएं और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का नियमन करें। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर तीर्थ यात्रियों के लिए देवस्थान विभाग की ओर से सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से पहले से चलाई जा रही धर्मशालाओं में सुधार किया जाएगा। नई धर्मशालाएं भी बनाई जाएंगी। कल जयपुर में हुई विभाग की बैठक में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने ये निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के मंदिरों के मरम्मत कार्यों के लिए इसी महीने DPR बनाने को कहा। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 की लॉटरी भी इसी महीने निकालने का फैसला किया गया। श्री कुमावत ने बताया कि इस बार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 10 अगस्त तक कुल 1,84,000 से अधिक वरिष्ठ जन ने आवेदन किए हैं। गृह मंत्रालय ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के OCI कार्ड से संबंधित नियम कड़े कर दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक की कैद की सजा सुनाई जाती है या उसके खिलाफ 7 वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा वाले अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया जाता है तो उसका OCI पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दौसा मनोहरपुर हाईवे पर आज तड़के एक सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मृत्यु।
प्रदेश में मौसमी बीमारियों की रोकथाम और बचाव गतिविधियों का आज से सघन निरीक्षण किया जाएगा और राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।